नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल टेफन ब्लॉक 4 के बारे में। 22 जुलाई को इस्तांबुल में आयोजित IDF 2025 डिफेंस एक्सपो के दौरान तुर्की की प्रमुख डिफेंस कंपनी रॉकेटसन ने इस मिसाइल को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। तुर्की इससे पहले टैफून नामक बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका था, लेकिन अब टेफन ब्लॉक 4 संस्करण के रूप में देश ने एक बड़ी छलांग लगाई है। यह अब एक हाइपरसोनिक हथियार है जो आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल सकता है। इस मिसाइल की लंबाई लगभग 6.5 से 10 मीटर के बीच है और इसका व्यास करीब 938 मिलीमीटर बताया गया है। वजन की बात करें तो यह मिसाइल लगभग 7 टन भारी है। टेफन ब्लॉक 4 की सबसे खास बात है इसकी गति। यह मैक 5 से मैक 8 तक की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी 6000 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी मारक क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर तक मानी जा रही है, लेकिन इतनी तेज गति के साथ इसकी सटीकता भी कमाल की है। यह GPS, GLONASS और INS जैसे आधुनिक गाइडेंस सिस्टम के साथ आती है और यह केवल 5 मीटर की प्लस माइनस के भीतर लक्ष्य पर सटीक हमला कर सकती है। यह मिसाइल मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर की जाती है। इसमें सॉलिड कंपोजिट फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे किसी भी समय तुरंत लॉन्च किया जा सकता है। इसका वॉरहेड बहुउद्देशीय है, जो फ्रैगमेंटेशन और पेनिट्रेशन दोनों तरह की क्षमताओं से लैस है, यानी यह मिसाइल दुश्मन के एयरबेस, रडार सिस्टम, बंकर और कमांड सेंटर जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को बेहद कुशलता से नष्ट कर सकती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो तुर्की अब अमेरिका और फ्रांस के बाद नेटो का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं। टेफन ब्लॉक 4 की तुलना रूस की किंजाल मिसाइल से भी की जा रही है। हालांकि किंजाल की गति इससे ज्यादा है, लेकिन टेफन की सटीकता और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसे भी एक शक्तिशाली विकल्प बनाती है। इसकी रेंज इतनी है कि ग्रीस, साइप्रस, सीरिया, लेबनान और इजराइल जैसे देश इसकी जद में आ जाते हैं, जिससे तुर्की की रणनीतिक ताकत और ब्लू होमलैंड यानी नीला वतन नीति को मजबूती मिलती है। इस मिसाइल की पेशकश के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। ग्रीस और साइप्रस जैसे देशों ने इस पर चिंता जताई है, जबकि यूरोप और अमेरिका के विशेषज्ञ यह पूछ रहे हैं कि क्या तुर्की भविष्य में इसे अन्य देशों को बेचेगा। फिलहाल तुर्की ने स्पष्ट किया है कि टेफन ब्लॉक 4 को सबसे पहले अपनी सेना में शामिल किया जाएगा और इसके निर्यात की कोई योजना नहीं है। लेकिन भारत के लिए यह एक खास चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह मिसाइल भविष्य में पाकिस्तान को भी ट्रांसफर की जा सकती है, जिससे भारत को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। रॉकेटसन भविष्य में इससे भी शक्तिशाली मिसाइलों पर काम कर रही है, जैसे कि CENK-MRBM, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके अलावा स्क्रैमजेट तकनीक और AI आधारित गाइडेंस सिस्टम की मदद से यह मिसाइल निर्माण के क्षेत्र में काफी प्रगति कर रहा है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी तुर्की की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल टेफन ब्लॉक 4 के बारे में। यह मिसाइल तुर्की को न केवल क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करती है, बल्कि उसे वैश्विक हथियारों की होड़ में भी आगे ले जाती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।